प्रूफ दीजिए और जो बोला है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करवाइए। पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ खड़े होकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देश को और पाकिस्तान को अपने एजेंटों को यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, उसका काम तो यही लोग करते हैं। लेकिन आपको भी गंदगी करने नहीं दिया जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा, आपको धर्म के नाम पर छत्तीसगढ़ को बांटने। एक सवाल किया कि तय करने की उनको आजादी मिल गई, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से कि उनको आजादी दिया कौन है? उनको किसने अथॉराइज किया है कि तुम जाके दुकानदारों का नाम पूछो, दुकान हटाओ, दुकान लगाओ? ये तुमको अथॉराइज किसने किया है? तुम शासन के आदमी हो, प्रशासन के आदमी हो, निगम के आदमी हो, और जब कुछ नहीं हो तो साले तुम वहां हो क्यों? और तुम हो वहां नफरत क्यों फैला रहे हो? धर्म के नाम पर तुम धंधा कर रहे हो, धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हो, और धर्म के नाम पर देश में प्रदेश में जहर घोल रहे हो। और मैं ऐसे लोगों को आतंकवादी कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को देशद्रोही कहता हूं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को, स्टेट को, हमारे राज्य को बांटने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे लोगों पर मैं समझता हूं पुलिस को चिन्हित करके ऐसे लोगों के ऊपर में मैं जितनी धाराएं बनी हुई है, ये रासुका वासुका जो होता है ना, सब लगा देना चाहिए इनके ऊपर में, क्योंकि ये सब समाज में रहने वाले लोग नहीं है। इनकी वजह से समाज जो है ये बट रहा है, और समाज एक बार बढ़ गया तो देश बढ़ जाएगा, और देश बढ़ गया तो देश कमजोर हो जाएगा। और देश कमजोर कौन करना चाहता है? पाकिस्तान करना चाहता है। हमारे देश को बांग्लादेश कमजोर करना चाहता है, तो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को अपने एजेंटों को यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, उसका काम तो यही लोग कर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनकी तफ्तीश की जाए, चेक किया जाए कि ये कहीं सही में किसी के एजेंट तो नहीं है। इनका पूरा आइडेंटिटी चेक किया जाए, क्योंकि देश को जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो देशभक्त तो नहीं हो सकते। उनकी चिंता ये है कि जब आप लोग हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका फोटो बेच के अपना घर क्यों चला रहे हैं? एक स्टेटमेंट दिखाइए किसी मुसलमान का जो उनके देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है। अरे हमारे तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारी तरफ, उनका दीन उनकी तरफ। जब अल्लाह ने कह दिया है कि तुम किसी दीन के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो किसी मजहब के खिलाफ बोलता है। आप मुझे एक स्टेटमेंट किसी मुसलमान का दिखाइए जो किसी देवी देवता के खिलाफ बोला हो। कौन होता है बोलने वाला, और कौन मुसलमान बोल देगा? तो मेरा कहना है इस तरीके का प्रोपगंडा मत करें, आप प्रूफ दीजिए और जो बोला है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करवाइए। पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ खड़े होकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएगा। लेकिन आपको भी गंदगी करने नहीं दिया जाएगा, आपको छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा, आपको धर्म के नाम पर छत्तीसगढ़ को बांटने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूरा हिंदू, पूरा मुस्लिम, छत्तीसगढ़िया, क्रिश्चियन समाज, दलित समाज जो है, ये सारा समाज एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और ये याद रखना, एकता में बहुत ताकत होती है, और हम लोग जनता हैं, और जनता का हाथ पैर नहीं होता। इसलिए हमको उकसाओ मत, देश को, प्रदेश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटो मत, और जो बांट रहा है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करो। मौके पे